नमस्ते दोस्तों, इस दीपावली की सभी को शुभकामनाएं और आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आए और आप इसी तरह मुस्कुराते रहिए, यही हम प्रार्थना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपका एक वोट पूरा देश बदल सकता है। वाकई एक वोट पूरा देश बदल सकता है, मगर क्या वो वोट आपका है? चलो कुछ फैक्ट पे बातें करते हैं। विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं जो कि 7 अगस्त 2025। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कुछ फैक्ट पे बातें करते हैं और कुछ फैक्ट देश के सामने रखते हैं, जैसे कि डुप्लीकेट वोट्स, एक ही एड्रेस पे मल्टीपल वोटर्स के नाम होना, या तो फिर एक ही वोटर के मल्टीपल्स जगहों पे नाम होना, और कुछ अलग अलग वोट्स, जैसे कि किस जगह पे किस तरीके से ड्रास्टिकली वोटर्स इंक्रीज होते हैं और किस तरह से इम्पैक्ट होता है, और किस तरह से कुछ जगहों पे एक विशिष्ट पार्टी लीड लेती है। इस तरीके के अलग अलग फैक्ट देश के सामने रखते हैं। और वाकई उस अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा जाए, ऑब्जर्व किया जाए, तो उसमें हमें पता चलता है कि कहाँ ना कहाँ तो इंक्वायरी की ज़रूरत है, ऐसे दिखता तो है। मगर दोस्तों, अगर आम आदमी को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के अगर लग रहा है कि कहाँ तो कुछ तो मतलब इंक्वायरी की ज़रूरत है या कुछ तो चेकिंग की ज़रूरत है, वेरिफिकेशन की ज़रूरत है कि क्या एग्जैक्टली फैक्ट है और क्या ये जो क्वेश्चंस विपक्ष नेता ने उठाए हैं उसका कहीं ना कहीं तो सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। उसी के बाद 13 अगस्त 2025 को सत्ता पक्ष के जो अनुराग ठाकुर है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और वो भी एक ही बात कहते हैं कि कहीं ना कहीं तो धांधली हुई है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक ही आवाज उठा रहे हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन एक 17 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और उसमें वो काफी कुछ चीजें देश के सामने रखते हैं जो कि एक्सपेक्ट था कि राहुल गांधी जी ने जो क्वेश्चंस उठाए हैं उनका एक्सप्लेनेशन पॉइंट टू पॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन में देना चाहिए था और सबको ये एक्सपेक्ट भी था। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है, मगर बजाय के एक एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन देना, इलेक्शन कमीशन को जो लगा, उनको जो बातें रखनी थी वो उन्होंने रखी, मगर जो क्वेश्चंस विपक्ष ने रेज किए हुए थे उस पर किसी ने कोई क्लैरिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। यहां तक कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि राहुल गांधी जी ने जो कोई क्वेश्चंस उठाए हैं, एक तो उन्हें हलफनामा देना होगा या माफी मांगनी होगी देश के सामने। दोस्तों, वाकई क्या ये एक जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है? जिम्मेदारी से बोला हुआ स्टेटमेंट मानेंगे? अगर विपक्ष के नेता, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, वो अगर कोई आवाज उठा रहा है तो वो एक देश की आवाज होती है। अगर देश के लोगों के सामने उन्होंने कुछ क्वेश्चन रेज किए हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में, तो उसका सेटिस्फैक्शन लोगों के सामने आना चाहिए था, इंक्वायरी होना चाहिए थी, कहाँ ना कहाँ तो चेकिंग वेरिफिकेशन होना चाहिए था, या तो उस पॉइंट रिलेटेड कुछ तो क्लैरिफिकेशन देना चाहिए था इलेक्शन कमीशन ने। लेकिन इलेक्शन कमीशन बोलती है कि राहुल गांधी जी ने हलफनामा देना होगा, अदरवाइज माफी मांगनी होगी देश के सामने। यह स्टेटमेंट तो टोटली गलत है। लेकिन उसके बाद बोलते हैं कि एविडेंस लाओ। ठीक है, एविडेंस, अगर कुछ चीजें उन्होंने एक्सप्लेन मतलब देश के सामने रखी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उसमें एविडेंस की क्या जरूरत है? अगर कुछ फैक्ट लोगों को दिख रहे हैं कि इस तरीके से एक ही नाम मल्टीपल जगहों पे है, एक ही मल्टीपल लोगों के एक ही एड्रेस पे ना, ये उनका एड्रेस एक ही जगह का है, इनवैलिड वोटर्स, इनवैलिड फोटो, ये कुछ चीजें दोस्तों सोचने के लिए मजबूर कर रही है। और इसी के तट पर महाराष्ट्र में विपक्ष के जो सारे नेता हैं वो भी चुनाव आयुक्त को मिलते हैं, उनकी भी बातें रखते हैं और उनको भी बताते हैं कि क्या एग्जैक्टली हुआ है। इस पर एक्सप्लेनेशन आना चाहिए, क्लैरिफिकेशन आना चाहिए, सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, यही उनकी मांग है। तब तक कोई भी इलेक्शन नहीं लेना चाहिए, यह उनकी डिमांड है। वाकई ये सच है।
अगर कहीं पे भी कोई ही धांधली नहीं हुई है तो इलेक्शन कमीशन ने ये सारी चीज़ें लोगों के सामने रखना चाहिए। दोस्तों आपको पता है 2024 में बजट में 2442.85 रुपीस 85 करोड़ 2442.85 करोड़ इतनी बड़ी अमाउंट इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए बजट में प्रावधान किया हुआ है 2024 में। अगर इतना खर्च इलेक्शन में हो रहा है तो क्यों हो रहा है? अगर इसी की तरह इस चीज़ें इस तरीके से ही लेना है तो खर्चा क्यों करना है? वाई? ज़रूरत नहीं है। लोगों का हार्ड मनी है। बजट में प्रावधान करके ये सारी चीज़ें अगर हो रही है तो नहीं होना चाहिए। इलेक्शन भी क्यों लेना है? क्यों एडवर्टाइजिंग दिखाना है? क्यों कैंपेनिंग चलाना है? आपका वोट देश बदल सकता है, हर किसी ने वोट देना चाहिए, अगर आप 18 साल के हो तो आपका रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, बड़े बड़े स्टार को ऐड करवाने लगाना, उनका खर्चा, कैंपेनिंग का खर्चा, जो इलेक्शन होता है उनकी जो वहाँ पे जो अपॉइंटमेंट होते हैं उनका खर्चा, पूरा मतलब इतना सारा ईवीएम, वीवीपैट, बैलेट्स मशीन्स, मैन पावर, ट्रैवलिंग, क्यों? अगर इसी तरह जो वोटर्स लिस्ट में अगर धांधली हो रही है और नहीं भी हुई होगी और इस तरीके से अगर कोई पॉइंट रेज किए हुए हैं तो उस पर क्लैरिफिकेशन आना चाहिए, उस पर एक्सप्लेनेशन आना चाहिए, रेदर देन कि इस तरीके से हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन जो कि चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, वो कहते हैं कि क्या सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करना चाहिए? अगर चुनाव आयुक्त और चुनाव को जो इलेक्शन कमीशन है वो बोल रहे हैं कि 5:30 के बाद ड्रास्टिकली जो वोटर्स है उनकी भीड़ काफ़ी ज़्यादा आई, इसीलिए वोट परसेंटेज 5 के बाद बढ़ा हुआ है, तो क्या सीसीटीवी चेक करना इनकी जिम्मेदारी नहीं है? किस तरीके से चेक करेंगे? किस तरीके से चेक करेंगे? अगर किसी के बोलने से थोड़ी ना भरोसा कर सकते। अगर लोगों का सेटिस्फैक्शन होना है, विपक्ष का सेटिस्फैक्शन होना है, देश का सेटिस्फैक्शन होना है तो आपको सीसीटीवी फुटेज चेक करना ही चाहिए। इसका दूसरा ऑप्शन क्या है? कैसे चेक करेंगे? तो हमारे जो ज्ञानेश कुमार जी है वो बोलते हैं कि माताएं, बहनों, बहुएं के सीसीटीवी हम देश के सामने कैसे रखें? सोचने वाली बात है। चुनाव के सीसीटीवी फुटेज ही मांगे हैं, फुटेज ही मांगे हैं, और आप इतना बचकाना स्टेटमेंट कर रहे हो, और आप एक चुनाव अधिकारी हो, चुनाव आयुक्त हो, आपका पद एक संवैधानिक पद है। इस पद की गरिमा आपको रखना होगी और इस तरीके के बचकाना स्टेटमेंट करने से बचना चाहिए। किसी एक पार्टी के फेवर में आपकी जो हरकतें हैं, आपकी डिसीजन से या आपका व्यवहार है, ये देश के लिए काफ़ी हानिकारक होगा और देश के लिए काफ़ी नुकसानदायक होगा। इसीलिए जल्द ही आपने जो लोगों के सामने जो क्वेश्चंस आए हैं उस पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन आपने देना चाहिए, और लोगों के मन में की जो भी धांधली है, जो कुछ है वो निकालना होगा, तब ही इलेक्शन लेना होगा। अदरवाइज इलेक्शन सच में नहीं लेना चाहिए। क्यों इतना खर्चा करना है? कोई ज़रूरत नहीं है। कैंपेनिंग वाटेवर जो हमने डिस्कस किए, इतने सारे खर्चे की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। जब तक लोगों के मन में ये सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं आप सामने रखते, तब तक कोई कुछ चुनाव नहीं होना चाहिए। और यही महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टियों ने मुद्दा उठाया है कि नहीं होना चाहिए। और 18 अक्टूबर को मतलब कल ही चुनाव ऑफिसर्स ने कुछ ऑर्डर दिए हैं कि सारे जिला अधिकारियों को कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और इसका जो रिपोर्ट्स है वो जल्द से जल्द सौंपना होगा। ये ऑर्डर तो दे दी दोस्तों, क्या मगर महाराष्ट्र में जल्द ही जो कुछ चुनाव होने वाले हैं
उस चुनाव के पहले इनका रिपोर्ट आएगा या फिर से चुनाव होने के बाद ही सब लोगों को शांत करने के लिए और मुद्दा भटकाने के लिए इस तरीके की ऑर्डर दी गई है, ये भी देखना होगा। और जल्द ही इलेक्शन कमिश्नर ने जो कि सारे तथ्यों के सामने एविडेंस के साथ चीज़ें रखनी होगी। जिस तरीके के आपने पिछले दिनों में कुछ डिसीजंस लिए हुए हैं कि 45 डेज़ में जो भी कुछ सीसीटीवीज़ है वो 45 डेज़ तक ही रखना है, अदरवाइज़ आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये किस तरीके के मतलब एडवाइजरीज है? इस तरीके की एडवाइजरी कैसे चलेगी? अगर लिमिटेशन एक्ट में कई कंपनीज कॉरपोरेट को अगर आप 7 साल 8 साल के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है जो रखना होते हैं और आप 45 डेज में सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय करने की बातें करते हो, इस तरीके के डिसीजन से बचना चाहिए। अगर एविडेंस इस तरीके के पॉइंट्स, इस तरीके के जो इम्पोर्टेंट सीरियस इशू है, देश का सबसे बड़ा मुद्दा है ये, अगर देश का वोटर्स ही चुराया जा रहा है, देश का वोटिंग ही चुराया जा रहा है, तो इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। बहुत सीरियस सब्जेक्ट है, बहुत सीरियस है। लोगों का जो अधिकार है वही आप चुरा रहे हो, उसी के बारे में देश के मन में क्वेश्चंस है, उसको सेटिस्फाइड करना ही होगा। और ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और ये उन्होंने करना चाहिए। दोस्तों, इससे बड़ा मुद्दा मुझे नहीं लगता अभी कुछ हो सकता है। सोचिए, समझिए, देखते हैं इसमें क्या डेवलपमेंट होती है। जय हिंद, जय भारत।